अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वलीद है और आप लोग देख रहे हो द मेटल टाइम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक और मोस्ट कॉमन मेटल जिंक के बारे के अंदर, जिसको पाकिस्तान भर के अंदर जस्ते के नाम से भी पुकारा जाता है और कुछ बड़े शहर जैसे पेशावर और कराची के अंदर इसको मसाला और धात के नाम से भी बुलाया जाता है। और इस मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं Zn30। अब जस्ता यानी जिंक मेटल के अंदर दो तरह की मेन क्वालिटीज होती हैं। फिर आगे इन दो क्वालिटीज के अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है प्योर जिंक यानी काला वलायती जस्ता, और नंबर 2 पर आता है लोकल जिंक यानी निकली जस्ता पुर्जा। तो ये था जिंक मेटल का छोटा सा इंट्रोडक्शन, और अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और समझते हैं कि जिंक मेटल एक्चुअली में होता कैसा है। तो इस वक्त मेरे सामने जिंक यानी जस्ते की दोनों मेन आइटम्स मौजूद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जिंक के अंदर एक और आइटम भी होती है, जिसके बारे के अंदर हम इंशाल्लाह आखिर के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस माल के वज़न का आइडिया दे देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 3 टन के आसपास ये वज़न पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये सबसे पहली और बड़ी पहचान यही होती है कि ये मेटल वज़न के अंदर ठोस होता है, ये वज़नी होता है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो के अंदर आगे जाके बताऊँगा। खैर, हम अपनी सबसे पहली और मेन आइटम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद दूसरी और उसके बाद थर्ड आइटम के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम अपनी पहली और मेन आइटम के बारे में, जिसको प्योर जिंक भी बोलते हैं, काला जस्ता भी बोलते हैं, काला पुर्जा भी बोलते हैं। अब इसको काला पुर्जा क्यों बोलते हैं, आप इस माल को और इस माल को देखकर गैस कर सकते हो, ठीक है। अब इस माल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर मैं कैमरे को क्लोज करके और आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो। देखें, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के क्या किसी चीज़ क्या क्या चीज़ है, आप लोग देखें, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये कार्बोरेटर देखने को मिलेंगे, बाइक के कार्बोरेटर देखने को मिलेंगे। जैसे एक ये है, उसके अलावा एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेस्पा का कार्बोरेटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये पड़ा हुआ है, और इस तरह के बहुत सारे कार्बोरेटर आपको इस माल के अंदर देखने को मिलेंगे। देखें, जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी वेस्पा का है। तो कार्बोरेटर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे काले पुर्जे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और आगे आ जाएं तो आपको ये गैस वाले जो से रेगुलेटर देखने को मिलेंगे। गैस सिलेंडर्स के ऊपर लगे हुए होते हैं गैस की वो रफ्तार तेज़ करने के लिए, ठीक है, जैसे ये पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये वाला देखें आप, ये गैस के रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है, ये देखें ऊपर लिखा भी होगा फाइन लाइन LPG। इसके अलावा और आगे आ जाएं तो आपको ये देखें, ये चोक बोलते हैं इसको, ये पेट्रोल की फ्यूल एवरेज को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, देख रहे हैं। ये चौक भी आपको बहुत सारे मिलेंगे इस माल के अंदर पड़े हुए। इसके अलावा और आगे आऊँ तो आपको ये देखें, ये कुछ ताले मिलेंगे। अब ये भी बाइक के ताले हैं, देख रहे हैं, ये हैंडल आ गए हैं बाइक के। इसके अलावा और आगे आऊँ तो ये देखें, ये पुराने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर ये दरवाजे के लाक हैं इसके गाड़ियों के, ये भी जिंक से बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे आ जाऊँ तो आपको ये देखें कि छोटी छोटी सी गाड़ियाँ मिलेंगी, टॉयज़, देख रहे हैं, जैसे एक ये है, उसके अलावा एक ये है, ये भी एक कार थी, ये भी। और थोड़ा सा आगे आऊँ तो ये देखें, ये भी आई थिंक कि ये किसी गाड़ी का ही है, टॉय का है छोटे से, ठीक है। ये देखें, ये भी ना जिंक से बनी हुई होती है, ये काले पुर्जे वलायती माल के अंदर चल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये प्लेट दिखाता हूँ, ये देखें।
अब ये किसी मशीन की प्लेट है, ये भी जिंक से बनी हुई है। अब इसका वेट ज़्यादा है, हैवी है ये वेट में। अगर ये एल्युमिनियम की होती तो इसका वेट इतना ज़्यादा ना होता। तो जिंक की सबसे बड़ी पहचान एक ये भी है कि वो वेट के अंदर हैवी मेटल होता है, वेट के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह ये एक और पड़ी हुई है, देखें, ये भी किसी मशीन का एक पार्ट है, ठीक है। ये भी जिंक से बना हुआ। इसके साथ साथ इसी तरह से और आगे आ जाएं तो आपको यार ज़्यादातर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बहुत सारा सामान है इसके अंदर। बाइक्स का है, गाड़ियों का है, और उसके बाद गैस का जो से रेगुलेटर्स होते हैं वो है। ये देखें, ये भी किसी एक वो मशीन होती है वेंडिंग वाली, उसके अंदर लगा हुआ होता है ये पीस। ये देखें, ये भी जिंक से बना हुआ, देख रहे हैं। तो ज़्यादातर सामान आपको जो काले पुर्जे के अंदर प्योर जिंक के अंदर देखने को मिलेगा, विलायती माल के अंदर, उसके अंदर ज़्यादातर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा एक माल भंगार का भी माल होता है, फिल वक्त वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, तो उस बारे के अंदर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। तो ये था काले पुर्जे का विलायती माल का एक छोटा सा रिव्यू, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अपने सेकंड आइटम के बारे के अंदर। अब हमारी सेकंड आइटम जो सी है, इसको बोलते हैं लोकल जिस्ता, लोकल जिंक, या फिर निकली जिस्ता, निकली पुर्जा, इसको बहुत सारे नामों के साथ पुकारा जाता है, ठीक है। अब विलायती माल यानी काले पुर्जे की निस्बत ना आपको इस लोकल निकली जस्ते के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं कैमरा को थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अगर आप इधर देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना होम एसेसरी की देखने को मिलेंगी लोकल जस्ते के अंदर। जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये देखें, ये सेंट्री का सामान है, बल्कि ये किसी परफ्यूम की बोतल का है। ये देखें, जे डॉट की परफ्यूम की बोतल का है। ये ऊपर की कैप है, ये जिंक से बनी हुई होती है, ठीक है। ये देखें, ये सेंट्री का है, ये हमारे टैप की टूटी का है, ये ऊपर का हेड है, जिंक से बना हुआ है। जैसे अब आप ये देखें, ये भी एक टैप है, टूटी हुई है और जिंक से बनी हुई होती है ये। इसके साथ साथ देखें तो ये देखें, ये भी सेंट्री का सामान है, वॉशरूम वगैरह के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको लोकल जस्ते के अंदर ना यार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे और क्लोज में अगर आपको दिखाऊं तो आपको ये देखें, आपको ये वॉचेस देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये जिंक से बनी हुई है वॉच, ठीक है। और ये देखो, ये भी वॉचेस पड़ी हुई है अंदर, ये देखो। और दिखाऊं, जैसे ये देखो, और ना यार इसके अंदर ये देखो, ये देखो। अब इसकी जो चेन्स होती हैं ना, ये होती हैं स्टेनलेस स्टील की, और जो इसके ये ऊपर का डायल होता है ना, ये होता है जिंक का, ठीक है। तो ये सब कुछ लोकल जस्ते के अंदर चलता है, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो अब ये देखें, जैसे आपको ना ये वाली हैंडल्स, ये उसकी डोर की हैं, लॉक की, ये आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अब ये तो साफ़ माल है। इसके अलावा एक आपको ये वाली जो सी है हैंडल, ये वाली भी आपको इसके अंदर बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाली हो गई, जैसे ये हो गई, ये हो गई, देख रहे हो, ये लोकल जस्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर ये एल्युमिनियम की भी होती हैं और जिंक की भी होती हैं, तो ये मिक्स ही होती हैं। कुछ लोग इसको निकाल लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसको लोकल जस्ते के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा और थोड़ा सा करीब आऊँ तो ये देखें, आपको इसके अंदर ना ये लॉक बहुत सारे देखने को मिलेंगे, देखें, जैसे ये है, और भी बहुत सारे, ये देखो, ये पड़ा हुआ है इधर, और भी इस तरह के ना यार आपको बहुत सारे लॉक इसके अंदर ना
इस तरह के लॉक देखने को मिलेंगे लोकल जस्ते के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, अभी तरह ये मुकम्मल टूटी ही पड़ी हुई है, देखें, ये भी लोकल जस्ते से बनी हुई है, ठीक है। ये भी जिंक मेटल से बनी हुई है, आप लोग देखो तो इस तरह से आप ये देखो। अभी एक क्रॉस बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का होगा, पर ये भी जिंक से बना हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको नीचे लेकर आऊँ तो ये देखो, अब ये एक हॉर्न है, ये देखो, ये एक हॉर्न है, और ये भी जो सा है ये भी जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, अगर आपने कभी अपने डोर का लॉक ओपन किया है तो उसके अंदर ये लगा हुआ होता है, ये भी जिंक से बना हुआ होता है, ठीक है। आपको होम एसेसरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये सब कुछ जिंक मेटल से बना हुआ है, जस्ते से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे और ना पढ़ाऊँ तो आप ये देखो, अब ये पता नहीं कौन से मोबाइल की बॉडी है, पर ये भी ना जस्ते से बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह से और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखो, अभी किसी परफ्यूम की बोतल है, ये देखो, ऊपर से ये बोतल थी किसी परफ्यूम की, तो इसकी जो बॉडी है ये भी जिंक से बनी हुई है, ये भी जस्ते से बनी हुई है। तब आप इस माल के अंदर एक चीज़ और नोटिस करें कि इसको निकली जिस्ता क्यों बोलते हैं, उसको काला जिस्ता क्यों बोलते हैं। तो इस माल को निकली जिस्ता इसलिए बोलते हैं, आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये माल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो निकल जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये देखो, इसके ऊपर भी निकल चढ़ा हुआ है, ठीक है, निकल क्रोम। अब निकल क्रोम क्या चीज़ होता है, वो भी एक मेटल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर ना। तो इस माल के ऊपर निकल क्रोम चढ़ा हुआ होता है, देखो सारा माल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, इसलिए इस माल को निकली माल भी बोलते हैं। और चूंकि इस माल के अंदर हर तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, घड़ियाँ से लेकर और सैनिटरी का सामान से लेकर परफ्यूम की बोटल्स हो गई, की चेन्स हो गई, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए इस माल को लोकल पुर्जा भी बोलते हैं, ठीक है। और उस माल के अंदर आपको सारा तकरीबन इंजन का और बाइक्स का और काला माल सारा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उस माल को विलायती माल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह का माल देखने को मिलेगा। देखो, फिर से एक परफ्यूम की बोतल आई है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ शहरों से ये वाला माल अलग भी आता है, तो इसको हैंडल प्लेट बोलते हैं, ये हैंडल और इसको प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये इधर बहुत सारा ना माल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पर इस माल को ख़रीदने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। उसके लिए ये देखें, मैंने 2 पीस अलग से निकाल कर रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। अब ये मैंने क्यों अलग से सेपरेट किए हुए हैं बताता हूँ आपको। इसको समझाने के लिए मैं ले आया हूँ एक मैग्नेट। तो जस्ते की दूसरी बड़ी पहचान ये है कि जस्ता किसी भी तरह का होगा ना, उसको मैग्नेट नहीं लगेगा, किसी भी तरह का होगा। जैसे ये देखो, मैं इसको मैग्नेट लगा रहा हूँ, हैंडल को, इसको मैग्नेट नहीं पकड़ना, प्लेट को लगा रहा हूँ, इसको भी मैग्नेट नहीं पकड़ना, ठीक है। और अगर अब ये मेरे पास इस तरह के देखें, सेम है, ये भी हैंडल प्लेट है, ये भी हैंडल प्लेट है। अब मैं इसको लगाऊँ, ये देखें, इसने इसको पकड़ लिया, इसको जंग भी लग चुका है पीछे से, देख रहे हो। इसकी हैंडल भी लोहे का है और इसकी प्लेट भी लोहे की है, ठीक है। और दूसरी साइड के ऊपर अगर आपको मैं दिखाऊं जिंक जस्ते के बारे में, तो ये देखो ना, इसको जंग लगा है, जस्ते को कभी भी जंग नहीं लग सकता। और दूसरी बात यह है कि जस्ता किसी भी तरह का हो, उसको कभी भी मैग्नेट नहीं पकड़ेगा। एक वो वेट में ज़्यादा होगा, दूसरा उसको मैग्नेट कभी नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो माल खरीदने से पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना कि वो हैंडल प्लेट अगर आप खरीदें तो वो लोहे की ना हो, वो सारे के सारे जस्ते की ही हो। अब इसके अंदर एल्युमिनियम की भी हैंडल और कुछ प्लेट्स आती हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब जैसे ये देखें, ये एक प्लेट पड़ी हुई है, ये निकली माल की है। और जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, ये देखें, ये थी काले माल की, ठीक है, विलायती माल की। अब इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क महसूस हुआ, बताएं।
ये देखिए, ये विलायती माल है, ठीक है, काला पुर्जा जिसको बोलते हैं, और ये है निकली माल, ठीक है, जिसको लोकल माल बोलते हैं। ये था काले माल और निकली माल के अंदर फ़र्क। तो अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड आइटम, जो है ज्वेलरी। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ज्वेलरी के अंदर भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे ज्वेलरी जिंक की भी होती है, और लेड की भी होती है, लोहे की भी होती है, ब्रास की भी होती है, गोल्ड की भी होती है, और सिल्वर यानी चांदी की भी होती है, ठीक है। अब फिलवक्त जो मेरे पास ही ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये सारी जिंक से बनी हुई ज्वेलरी है, जिसके अंदर ब्रास और आयरन की भी ज्वेलरी मिक्स पड़ी हुई है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी चमक धमक देखकर ये लग रहा होगा कि ये जो ज्वेलरी वाला माल है वो उन दोनों मालों से ज़्यादा प्राइस पर होगा। तो इधर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस ज्वेलरी की प्राइस उन दोनों मालों की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि वो जो लैती माल पड़ा हुआ है वो कुछ 600 रुपये किलो के आसपास में है, ये जो निकली पड़ा हुआ है ये 450 रुपये किलो के आसपास में है, और ये जो ज्वेलरी आप लोग देख रहे हो इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये यानी 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये माल सेल होता है, ठीक है। तो अगर आप लाइफ के अंदर कभी भी कोई ऐसा माल खरीदें जिसके अंदर ज्वेलरी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपने उस माल की कीमत सबसे कम लगाएंगे, और जिस माल के अंदर आप देखें कि ज्वेलरी की क्वांटिटी ना होने के बराबर है, जैसे मेरे पास ये माल पड़ा हुआ है इसके अंदर ज्वेलरी की क्वांटिटी ना होने के बराबर है, तो इस माल की कीमत भी आम माल की निस्बत ज़्यादा होगी। और जिस माल के अंदर ज्वेलरी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस माल की कीमत उतनी ही ज़्यादा कम होगी। अब ज्वेलरी को मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको इसके अंदर कौन कौन सी आइटम पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे अगर आप इस ब्रेसलेट को देखें, ठीक है, अब ये ब्रास से बना हुआ एक ब्रेसलेट है, ठीक है। और उसी तरह से अगर अब आप इसको पकड़ेंगे, इस एक चूड़ी को आप देखें, ब्रेसलेट को, ये जिंक से बना हुआ एक ब्रेसलेट है, ठीक है। उसी तरह से अगर अब आप इसको देखेंगे, ये देखें, ये ब्रास से बना हुआ है, ठीक है। और अब ये देखें, इसको देखें तो ये जिंक से बनी हुई एक चूड़ी है, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारा सामान ज्वेलरी के अंदर होता है, जैसे कि अगर आपको ये दिखाऊं, ये देखो, ये भी ब्रास से बनी हुई एक चूड़ी है, ठीक है। इसी तरह से और थोड़ा सा आपको आगे दिखाऊं तो ये देखो, अब ये लोहे से बना हुआ है, ठीक है, ये लोहे की ज्वेलरी है। इसी तरीके से ये देखें, ये जिंक से बनी हुई है, ठीक है। मैं जो आपको ज्वेलरी के अंदर इतनी जल्दी फ़र्क बता पा रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि मुझे इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो मैं हाथ में पकड़ कर भी नहीं बल्कि आपको दूर से देख कर बता सकता हूँ कि कौन सा मेटल है और कौन सी धात पड़ी हुई है। पर अगर आप कभी ऐसी कोई चीज़ परचेज़ करें तो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट के साथ पहले मशवरा कर लें, ठीक है। ये देखें, अब ये एक ब्रास से बना हुआ ये भी एक कोई नेकलेस है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों तरह के जिंक मेटल के बारे में बता दिया है, जिसके अंदर हमारा विलायती माल यानी प्योर जिंक शामिल था, लोकल जिंक यानी निकली पुर्जा निकली माल शामिल था, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारी थी ज्वेलरी की आइटम। लास्ट के अंदर आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ और उस वीडियो को एंड करते हैं। अब जिंक और दूसरे मेटल में फ़र्क बताने के लिए मेरे पास इधर मौजूद है किचन स्केल, ठीक है, और उसके साथ ही कुछ पीसीस पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये दो लॉक देखें, देखने के अंदर एक जैसे हैं, देखें बैक से दिखाता हूँ आपको, देखने में एक जैसे हैं, देखें, ठीक है। बैक से देखें, ऊपर से देखें, आप इनको एक जैसे हैं, पर अब मैं इनका एक एक करके वेट करता हूँ,
अब आप इसका देखिएगा वेट, ये देखिए इसका वेट 80 ग्राम के आसपास है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले का रखता हूँ, देखें ये भी सेम उसके जैसे दिखने वाला था। इसका वेट करते हैं, ये देखिए इसका वेट 56 ग्राम है। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं ये वाला कौन सा मेटल है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इसकी। अब देखें ये वाला पीस देखें आप, ठीक है, और उसके साथ अब आप ये वाला पीस देखें, देखें दोनों पीस देखें, दोनों पीस एक जैसे हैं देखने के अंदर, ठीक है। फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, ये देखो, और इसको भी देखो, फ्रंट से भी दोनों एक जैसे हैं देखने के अंदर, देखें। अब इसका वेट करते हैं, इसका वेट करते हैं, देखें इसका वेट है 108 ग्राम, ठीक है। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ, और इसका वेट कितना है, सिर्फ 79 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और मिसाल देता हूँ लास्ट के अंदर, देखें। अब ये तो मेरे पास हैंडल मौजूद है, देखें ऑलमोस्ट एक जैसे हैं दिखने के अंदर, सेम साइज़ के हैं और सेम थिकनेस के अंदर है, देखें। अब मैं मिसाल के लिए इसका वेट करता हूँ, इस पीस का, देखें इसका वेट है 275 ग्राम। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ, और इसका वेट करते हैं, देखिए इसका वेट है सिर्फ ओनली 148 ग्राम। तो अब इसके अंदर, अब इस मेटल के अंदर और इस मेटल के अंदर क्या फ़र्क है? हालांकि दोनों देखने के अंदर सेम है, पर इसके अंदर ये जो मेटल है ये है एल्युमिनियम, और ये जो मेटल है ये है जिंक। तो जिंक की पहली और मिसाल यही है कि वो वेट के अंदर ज़्यादा होगा, दूसरे मेटल की निस्बत दिखने में तो सेम होगा पर वेट के अंदर ज़्यादा होगा। और दूसरी मिसाल ये है कि जिंक किसी भी तरह का होगा उसको कभी भी मैग्नेट नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात, आप इस मेटल के और इस मेटल के कलर के अंदर आप ज़रा गौर करें, मैं करीब से दिखाऊं, ये देखें ये ज़रा वाइटिश और सिल्वर उसके अंदर है, कलर के अंदर है। और अगर मैं आपको इस मेटल के बारे में बताऊं, ये देखें जिंक, ये थोड़ा, ये देखिए क्लोज लुक देता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा डल सा लुक है, ग्रे सा कलर आता है इसका, डल ब्लैक सा कलर है थोड़ा सा इसका मेटल का, इस तरीके से ये देखें। अब ये बहुत मिनिमम सा फ़र्क होगा, ये देखें जो जिंक है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे है, और ये जो सा एल्युमिनियम का पीस है ये लाइट ग्रे है, ठीक है। ये देखें, और ये देखें जो एल्युमिनियम का पीस है वो टूटने के अंदर भी वाइट सा कलर आपको दिखा रहा है, और जहाँ पे जिंक की बारी आती है ये देखें ये ब्लैकिश सा कलर आता है इसका, ज़रा सा डार्क टोन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जिंक की एक और मिसाल ये भी है कि आप ये देखें, इसको ये साइड से थोड़ी सी चोट लगाई है, ये देखें ये टूटा नहीं है मुकम्मल तौर के ऊपर, देखो बैंड हो चुका है पर टूटा नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप एल्युमिनियम का देखोगे, ये कास्ट एल्युमिनियम का पीस है, इसको एक हल्का सा यहाँ से चोट लगाई है और ये देखो ये मुकम्मल तौर के ऊपर टूट गया। इसी तरीके से बैक से भी दिखाऊँ आपको, ये देखो बैक से भी इसको यहाँ पर चोट लगाई है पर ये टूटा नहीं है मेटल, ठीक है। और ये देखो इसको यहाँ से चोट लगाई है, ये इधर से भी टूट गया और इधर से भी टूट चुका है ये मेटल। इसी तरीके से इसका भी दिखाऊं, ये देखो ये एल्युमिनियम का पीस है, ये देखो करीब से दिखाऊं, ये देखो यहाँ से चोट लगाई है तो ये मुकम्मल टूट ही गया है साइडों से। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं इस पीस के बारे में, तो इस पीस के अंदर आप देखो इसको भी चोट तो लगी है ठीक से, पर ये मुकम्मल तौर के ऊपर टूटा नहीं है। ये देखो साइड से थोड़ा सा पीस मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं है। दूसरा ये एक और पीस आपके लिए मैंने तोड़ा है, इसको मैं करीब से दिखाऊँ आप, ये देखो इसका कलर, जिंक का कलर आप लोग देखो, ये थोड़ा सा डार्क सा कलर आता है इसका टूटने के अंदर,
तो आज की वीडियो करते हैं हम यहाँ पर एंड, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट वगैरह कर भी आप पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।